धर्म स्नेही भवात्माओं, एक शिष्य गुरु के चरणों में बैठा हुआ है और हाथ जोड़ करके वह गुरु महाराज से कुछ पूछ रहा है। वह कहता है, गुरु महाराज किम संसारे सारम। सभी लोग कहते हैं ये तो संसार असार है, असार है, असार है, लेकिन वह पूछ रहा है कि संसार में सार क्या है। कहते हैं जिनकी गुणों की ओर दृष्टि रहती है वह असार में भी सार को ढूंढ लेते हैं। बस दृष्टि को निर्मल बनाना है। महाराज गुरु महाराज ने जैसे ही उसके प्रश्न को सुना और उन्होंने अपना अनुभव बताया और कहते हैं, गुरु महाराज मैंने बहुत बार, एक बार नहीं, अपने जीवन में बहुत बार सोच विचार करके चिंतन करके यही सार निकाला है। क्या है वह सार कि अगर मनुष्यों में जन्म हुआ है तो अच्छी तरह से उस आत्म तत्व को देखो, जानो और उसका अनुभव करो। और यह आत्म तत्व अनुभव में सहज नहीं आता। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो ऐसे भेद रत्नात्रय को अंगीकार करने वाले श्रमण होते हैं वही इस आत्म तत्व को अच्छी तरह से देखते हैं, अनुभव करते हैं और जानते हैं। और फिर इस प्रकार के तत्व को अच्छी तरह से देख करके, जान करके क्या करो, सुपर हित कल्याण में अपने आप को लगा दो। ऐसा कहा गया है कि अपना हित करना चाहिए और शक्ति है तो दूसरों का भी हित करना चाहिए। लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो दोनों में से अपना हित तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों के हित करने में लग गए और अपना अहित हो गया। किसी ने कहा है कि जमकर तमाशा दिखाओ। क्या? दुनिया में जमकर तमाशा दिखाओ, लेकिन ध्यान इतना रखना खुद तमाशा नहीं बन जाना। क्योंकि अगर खुद ही तमाशा बन गए तो फिर उस तमाशा दिखाने का कोई सार नहीं। इसलिए आज का दिन जो शरद पूर्णिमा का दिन है और आज विशेष पूर्णिमा के चांद की कुछ महत्वता रहती है। वो चांद ऊपर रहता है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं वह चांद दिन में नहीं दिखता, वह रात में ही अपना प्रभाव दिखाता है, रात में ही अपनी चांदनी बिखेरता है, रात में ही शीतलता वह प्रदान करता है। लेकिन जिन्होंने ऐसे संयम रूपी इस रत्नत्रय को धारण कर लिया और ऐसा वह जो चांद होता है वह दिन में भी शीतलता प्रदान करता है और रात में भी प्रदान करता है, ऐसे ही हमारे महाराज गुरुदेव इस चांद से भी बढ़कर के अद्वितीय चांद है। द्वितीय नहीं, उनके समान और दूसरा कोई नहीं है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने आप को एक जन्म तो हो गया, अब दूसरा जन्म भी आप लोगों को ग्रहण करना है। वो तो माँ ने जन्म दे दिया, लेकिन दूसरा जन्म द्विजन्मा जो होता है वास्तव में वही जन्म जन्म की परंपरा को नाश करने में समर्थ होता है।
आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ बालक विद्याधर ने छोटी ही अवस्था में मुनिराज का सानिध्य पाकर के या कोई आचार्य भगवान का सानिध्य पाकर के और वो नए संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, 8 वर्ष अंतर्मुख में शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी संतान को अष्टमूल गुणों से संस्कारित करना चाहिए। अगर अष्टमूल गुणों से बालक को संस्कारित कर दिया तो अभी गारंटी है कि वह दुर्गति का पात्र नहीं होगा। सही पिता और माता वही कहलाते हैं जो अपनी संतान को दुर्गति में जाने से बचाते हैं। और अगर हमने इस प्रकार के संस्कार अपनी संतान में नहीं डाल पाए तो यथार्थ माता पिता का जो पद होता है वह आपने प्राप्त नहीं किया। कहा है कि शील के महत्व से, गुणों के महत्व से, विनय के महत्व से, व्रत के यानी चारित्र के महत्व से और विवेक के महत्व से इस धरातल पर कोई कोई स्त्रियां विभूषित होती हैं, सुशोभित होती है। ऐसी संतान जो होती है, संतान को जन्म देने वाली वह माँ कैसी होती है तो शीलवान होती है। शीलवान के यहाँ ही इस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। जिनके पास इस प्रकार के चारित्र, व्रत, विनय, विवेक जिनके पास होता है वही ऐसी संतान को सुनते हैं, पढ़ते हैं कि श्रीमती ने 10 संतानों को जन्म दिया था, उसमें से 6 संतान जीवित रहे। उनमें भी 3 संतानों ने यथाजात मुद्रा को धारण किया और 2 उन्होंने भी हरिकाव्रत धारण किए और माता पिता स्वयं ही मुनिव्रत और आरिकाव्रत को धारण किया। यही वास्तव में इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। आप लोग सुन रहे होंगे, अच्छी तरह से धारणा बना लो, हम अपनी संतान के ऊपर ही 8 मूल के संस्कार तो जरूर डलवाएंगे। चाहे मुनिराज मिले, चाहे आचार्य परमेष्टि मिले, उनके पास जाकर के और निवेदन करो इस संतान को महाराज अष्टमूल गुण धारी करो, सप्त व्यसन का इसका त्याग करो। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो यही नहीं जानते होंगे कि अष्टमूल गुण क्या कहलाते हैं। कई बार प्रवचनों में बताते हैं और 80-80 वर्ष के बब्बा हो जाते हैं, वो कहते हैं महाराज ये 8 मूल गुण क्या कहलाते हैं, क्या है ये? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु, इनको भी अष्टमूल गुण का, लेकिन ये जैनों में नहीं चलता। ये जैनेतर जो है उनको भी इस प्रकार से इनके संस्कार उनमें डाल देते हैं। जनों के लिए तो कहा कि 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु का, 5 अणुव्रत को धारण करो, मध्य मास मधु का त्याग करो, यही आपके अष्टमूल गुण। और ये भी एक विधि है कि मध्य मास मधु ये 3, 5 उदंबर फल 4 और पानी छना हुआ पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना। और जिस जीव ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा उस जीव के ऊपर दया के, करुणा के भाव रखना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। अगर ये 8 मूल गुण आपने अपने जीवन में धारण कर लिए तो हम मानेंगे कि वास्तव में आचार्य भगवंत का जो शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है उस राय पर आप चल गए हैं और आपने वास्तव में वह मना लिया है। भक्ति पूजा आराधना तो आप करते ही हैं, लेकिन उन गुरुओं के उपदेशों को भी अगर अपने जीवन में डालते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आज
हम पूछना चाहते हैं जिनके अंदर ये 8 मूल गुणों के संस्कार हुए हैं, हाथ उठाएं। किसी महाराज के द्वारा या आचार्य परमेष्टि के द्वारा 8 मूल गुण। अब एक भी हाथ नहीं दिख रहा है। आप विचार कर सकते हैं कि हमारी आगम की संस्कृति आप लोग कितने अपने अंदर उतार रहे हैं, जबकि आपके लिए उपदेशों की कोई कमी नहीं। सुबह से लेकर के दिन में और रात में हम तो ये मानेंगे कि इस कलिकाल में इतना उपदेश तो पहले नहीं मिला होगा। महाराज उपदेश करो, जो है सब उपदेश कर रहे हैं। उपदेश करते हुए भी आप लोग अगर उसको अच्छी तरह से धारण करो तो फिर आपका यह जीवन सार्थक है। महाराज कह रहे अपने हाथ में जब चाहो आप उपदेश सुन सकते हो, जब चाहो खोलो बटन दबाओ और जहां जो जिसके जब जैसे जहां चाहो सब। यही कहते हैं आचार्य भगवान, जब जैसे जैसे जो चाहो वो विधि ये सही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं जो विनय के साथ साक्षात मुनिराजों के चरणों में गुरु महाराज के चरणों में बैठ कर के जो अनुभव होता है, जो असर पड़ता है, उसका महत्व अपने आप में बहुत होता है। इसलिए आज आप लोग अगर इन 8 मूल गुणों को धारण कर लो तो वास्तव में हम आपको गारंटी लेते हैं, अगर आप भव्य हैं तो एक दिन जरूर आप सिद्धों के अष्टमूल गुणों को प्राप्त कर लोगे। इसमें कोई संशय नहीं। ज्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ही हम चाहते हैं कि आज आपकी श्रद्धा पूर्णिमा ऐसी हो जाए कि आपके जीवन में ये 8 मूल गुण हो जाए। 5 उदंबर फल, 1 मध्य मास मधु, 3 रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छना हुआ पीना और देव दर्शन और जीव दया पालन करना। वास्तव में आज अगर ये कर लिया आपने जरूर, क्योंकि वह बालक विद्याधर ने अपने जीवन में इन गुणों को धारण किया था और वैराग्य की ओर ऐसा कदम बढ़ाया कि पूरा का पूरा परिवार वैराग्यमय हो गया। परिवार क्या, पूरा का पूरा भारत इस प्रकार उनके गुणों को पाकर के अपने आप को धन्य मान रहा है। अहो भाग्य, भारत क्या विश्व में भी उनकी चर्चा होती है। विश्व के अनेक देशों के लोग आते हैं और आश्चर्यचकित। ये तो यहाँ की ही बात है, देवों में क्या तीनों लोकों में उनकी चर्चा होती है। स्वर्गीय देव बैठे हैं, ये कह रहे ये तो है ही, लेकिन अदृश्य होकर के भी यहाँ बैठे होंगे, आपको दिखाई नहीं देते। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों का हम लोगों के ऊपर विशेष उपकार रहा है। उन्होंने ऐसे शास्त्रों की रचना की जिसके माध्यम से हमारे भीतर बैठी हुई जो चेतना है वह चेतना निर्मल बनती है, वह सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है। ऐसी ही एक कृति अष्टोपदेश नाम की है, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उसकी रचना की है और कहा है, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। 2 पार्टियां हैं, एक कर्म की पार्टी और दूसरी आत्मा चेतन की पार्टी। कर्म अपना हित चाहता है, अपनी ही पार्टी को बढ़ाना चाहता है और पूरा पुरुषार्थ करता है। यहाँ सब बैठे हुए हैं जितने, अभी हम सब में जीत कर्मों की हुई है, तभी तो अनादिकाल से संसार में हम पड़े हुए हैं।
एक बार अगर हम जीत जाते कर्मों से तो यहाँ संसार में नहीं रहे। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वंचित। सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। जो जैसा प्रभाव डाल लेता है वह वैसा ही हो जाता है। जब तक हमें भान नहीं रहता अपने स्वरूप का, तब तक हम कर्मों से हारते आए हैं। और जिस दिन हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है और वह व्यक्ति ठान लेता है कि अब मुझे कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बड़े बड़े महापुरुष भी इन कर्मों के चक्कर से बचे नहीं। पुरुषोत्तम महापुरुष 63 सलाखा में रामचंद्र जी कुछ ऐसा पुण्योदय आया कि घोषणा हो गई कि सुबह सुबह इनको राज तिलक होगा, राजगद्दी दी जाएगी। सब तैयारी पहले से, एक दिन पहले से चालू हो गई, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह हुई और निर्णय कुछ और हो गया और जंगल की सैर हो गई, वन की ओर यात्रा प्रारंभ हो गई। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अहोभाग्य मानते हुए, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? बड़ी प्रसन्नता के साथ माता पिता की आज्ञा पालन करने का, साथ साथ में वन में रहने का। क्योंकि राज समाज महाअघ कारण बैर बढ़ावन, इनसे तो पाप का ही बंद होने वाला है, बैर को ही बढ़ाने वाले हैं। अहो भाग, अब तो यात्रा होगी और जंगल में भी मंगल होगा। जहां जहां अतिशय क्षेत्र, छिद्र क्षेत्र आदि आदि मिलेंगे, उन सब की वंदना होगी। और निकल पड़े, यात्रा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। ऐसा वह जंगल जहां आसपास कोई नगर नहीं, बड़ा विशाल जंगल है। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं। वही जंगल में से जो सामग्री मिली, शुद्ध सामग्री, ऐसा नहीं कुछ भी मिला और कुछ भी खा लिया। शुद्ध सामग्री, जंगल में रहने वाली गाय, उनका शुद्ध दूध आदि।